टाइम नहीं है। कब? जब हमारे पास सुख है तब। इसलिए सुख के माथे सल पड़े और नाम जीवा से जाए, बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम रटाए। कि जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तो हमारे जीभ पर नाम आ ही जाता है। अभी आपके ऊपर कोई दुख पड़ने दो, जरा बुखार आने दो अच्छे तड़के का, तो देखो कितना कितना नाम सिमरण होता है नारायण। अरे हमारा गांव में कथा चली रही, मारे सही कर दे तो मैं कथा सुनवा जाऊंगी, है ना। सही है तो टेम नहीं मिले, घरे कपड़ा धोणु है, भांडा मांजणु है ना, कई खेत में जाणु है देखबा, कई चना निंदणु है, टेमच नहीं मिले। अच्छा है तबे अन बुखारी जाए तो मारे कथा सुनवा जाणु है। अगर बुखार आ जाए तो कथा सुनने जाना है, पर अब जब अच्छे हैं तो टाइम नहीं है चना निंदने जाना है, कहीं कहीं जाना है, कहीं शादी में जाना है, किसी नंद के यहाँ जाना है, नंद ने बहुत दिनों से बुलाई है, जा नहीं पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे। जब सुख आता है तो हमें भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता है, पर दुख आता है तो भगवान की ही पहले याद आती है कि भगवान मुझे सही कर दे। हमारे तिरला में भी ऐसे कुछ कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि महाराज मारा तो गोड़ाज घना दुखे, नहीं तो मैं तो रोज ही जाऊं कड़वान पे कही, अने जी का गोड़ा सही है नहीं बा कही के कि महाराज मारे तो घर से टेमिच नहीं मिले, हासू हसरा का इतना काम करना पड़े कि टेमिच नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले, कई करो बहाने। और कोई कोई अच्छे होते हैं ना, उनको भी समय नहीं मिलता, जबकि घर में कोई एक पैसे का एक धेले का काम नहीं होता है क्या? जिनको एक धेले का काम नहीं होता है घर पे, दो दो बहुएं बिचारी काम करती है, उनको भी टाइम नहीं मिलता है क्या? क्या करे, मगर चलो ठीक है। यहाँ भी कहा गया एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। कि जितना समय मिल जाए उतना ही सही है, सच्चा नहीं तो झूठा ही सही। अरे याद तो करते ही हैं। इस पे एक बहुत अच्छा गाना है, क्या गाना है, गीत है, गाने वाले ने गाया है, वैसे मुंह पे आ गया है, दोष नहीं है। प्यार झूठा ही सही दुनिया को दिखाने आजा। अरे मोहन झूठा ही सही, आप लोगों को भी याद झूठी ही सही आ तो जाती है कान्हा की। प्यार झूठा ही सही दुनिया को दिखाने आजा। अरे भैया कथा सुनने ना सही, अरे अपनी सहेलियों से मिलने के बहाने ही कथा में आ जाओ। 10 में से एक आध तो कथा में आई होगी। कथा सुनने के लिए न सही सहेलियों से मिलने के बहाने, पुरुष भाई मित्रों से मिलने के बहाने ही आ जाओ कथा में, आ तो जाओ। तो महाराज दुख में भगवान का नाम याद आता है, इसलिए मां ने कुंती ने दुख मांग लिया और भगवान ने उन्हें दुख दे दिया। यहां पर अब सूत जी से सैनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज ये तो सही है कि एक भक्त की दूसरे भक्त सहायता करते हैं, एक भक्त को कथा सुनाने के लिए दूसरा भक्त तो आ गया, मगर परीक्षित पांडवों का परपुत्र, उससे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा कौन सा पाप हो गया जो उसे कथा सुनने की आवश्यकता पड़ गई। तो महाराज जब भगवान नारायण अपने परम धाम को चले गए
तब जैसे ही भगवान अपने परम धाम को चले गए, वैसे ही कलयुग का पदार्पण हो गया। द्वापर युग की समाप्ति हुई और कलयुग प्रारंभ हो गया। और कलयुग के प्रारंभ तक राजा परीक्षित का राज्य था। राजा परीक्षित को बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में ही सम्राट पद मिल गया था। ब्राह्मणों ने ही उनका पालन पोषण किया, राज का संचालन किया, फिर उनके सम्राट पद पर अभिषिक्त प्रतिष्ठित किया। एक दिन परीक्षित को मन में आया कि बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए, मैं सम्राट हूं, इतनी बड़ी मेरी प्रजा है, नाती है, पोती है, बेटे हैं, पर मैंने अभी तक सही से मेरी प्रजा का मुआयना नहीं किया। आज भ्रमण पर निकलेंगे, प्रजा का हाल चाल लेंगे। महाराज राजा परीक्षित अपने कुछ सिपाहियों के साथ में लेकर के, सिपाहियों की एक टुकड़ी साथ में लेकर के नगर भ्रमण पे निकले। नगर भ्रमण पे निकले तो रास्ते में एक बड़ी विचित्र घटना देखते हैं कि एक गौ माता है, उसके पास एक बछड़ा है। और उस बछड़े के एक ही पैर है, बछड़े के 3 पैर नहीं है, एक ही पैर है, एक ही पैर से चल रहा है। और गौ माता भी बड़ी थर थर कांप रही है, रो रही है। और पीछे से एक काला सा व्यक्ति, काला सा आदमी उन्हें डंडे से मार रहा है। यही कलयुग है जो गौ माता को डंडा लेके मारता है। भाई लोग, बहुत भयानक दंड मिलता है गौ माता को डंडे से मारने का। तो एक डंडा लेकर उनके पीछे काला सा आदमी पड़ा है। राजा परीक्षित देखते हैं, बताओ, यह गौ माता थर थर कांप रही है, रो रही है, और इसका बछड़ा, इसका एक ही पैर है, और ये दुष्ट कौन है जो इन्हें इतना कष्ट दे रहा है, मार रहा है। महाराज परीक्षित उनके पास जाते हैं, और जो काला सा आदमी रहता है, गौ माता को मारता है, कष्ट दे रहा है, उसको कहते हैं सावधान वहीं खड़ा रहे। कौन है तू, अपना परिचय दे। वो राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है। महाराज क्षमा कीजिए, ताहि माम प्रभु ताहि माम, मेरा परिचय, मैं कलयुग हूं। क्या कलयुग? कहां से आया, क्यों आया? बड़ा तो दुष्ट है, चल बाहर निकल जा मेरे राज्य से। कृपा अन्नदाता, कहां जाऊं मैं आपके राज्य से? जहां तक मैं जाता हूं पृथ्वी पर तुम्हारा ही राज है, और मैं आपसे अभय लिए बिना तो इस पृथ्वी पर कहीं रह नहीं सकता। जहां भी जाऊंगा तुम्हारी तलवार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। प्रभु, मुझे कोई छोटा मोटा स्थान दे दो, ऐसी कोई जगह बता दो जहां मैं रह लूं। कलयुग बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। ये माँ का, पिता का सम्मान नहीं